हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो उससे पहले एक बात कहती हूँ गाइस, एक क्यूट सा फ्रेंड ने मुझे कुछ बोला था। उसने कहा था कि विंग दीदी, विंग लड़का है, लड़की नहीं है, तो आप प्लीज़ उसे करती हूँ, कर दूँगी, करने वाली हूँ, ये सब बोलना बंद कीजिए और उसे करता हूँ, करने वाला हूँ, कर दूँगा, ये सब बोलिए। सो गाइस, पहले ही एक बात बता रही हूँ, मैं ना हिंदी में थोड़ी कच्ची हूँ, थोड़ी कमज़ोर हूँ हिंदी में। मैं उतनी अच्छी तो बोल नहीं पाती हूँ। मैं लड़का और लड़की में थोड़ा गड़बड़ कर देती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ, कभी कभी उल्टा सीधा बोल देती हूँ हिंदी में। और गाइस, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरी लैंग्वेज बंगाली है। तो दरअसल हिंदी तो मैं बोल पाती हूँ, समझ पाती हूँ और पढ़ भी पाती हूँ, लेकिन कभी कभी गलती मुझसे हो जाती है लड़की और लड़के में। सो मैं बोल देती हूँ। तो प्लीज़ मैं कोशिश करूँगी ठीक करने की। फिर भी अगर गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। और अगर और भी कोई क्वेश्चन है मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं क्लियर कर दूँगी वीडियो में। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी चला गया था। फिर गाइस सीन चेंज हो जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, अगले सुबह का सीन। तो सुबह में हम देखते हैं कि विंग शावर लेके फ्रेश होके बाहर आ रहा है और वो देखता है कि वांग जी उसके रूम के सामने बैठा हुआ है। वो वांग जी को थोड़ी देर देखता है। वांग जी विंग को देखकर खड़ा हो जाता है और विंग के पास जाके बोलता है कि विंग, वो मैं। और तभी विंग उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उसके पीछे पीछे बात करते हुए आ रहा था, लेकिन विंग उसको इग्नोर करते हुए उससे दूर चला जाता है और वो जियांग चैंग के कमरे में जाके दरवाज़े को लॉक कर देता है और वांग जी बाहर ही खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद विंग फिर से वहाँ से निकलता है, लेकिन वो वांग जी को इग्नोर करके, बिल्कुल भी इग्नोर करके, जैसे कि वांग जी वहाँ पर खड़ा ही नहीं है। वांग जी उससे इतना बात कर रहा है बट विंग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। विंग अपनी गाड़ी में उठता है और कहीं चला जाता है और चैंग बाहर आता है। तभी वांग जी चैंग को पूछता है कि चैंग, विंग कहाँ गया। और तभी चैंग बोलता है कि पता नहीं, वो कह रहा था कि उसे किसी से मिलना है और वो चला गया और मुझे बताया कि उसे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा और मॉम तो घर में नहीं है ना, इसीलिए वो मुझे बता के गया। तभी वांग जी अपने सर को नीचे झुकाते हुए बोलता है कि मुझे उसने कुछ भी नहीं बताया। तभी चैंग उसकी शोल्डर पर हाथ रख के बोलता है कि चिंता मत करो, उसका गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाएगा। विंग तुमसे नाराज़ है बट वो ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह पाएगा। वो ऐसा नहीं है, देखना वो ठीक मान जाएगा, तुम्हारी बातों को समझेगा। तुम एक काम करो, विंग तो थोड़ी देर बाद आ जाएगा, तुम उसके लिए उसका फेवरेट डिश बनाओ ताकि उसके मन को थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा दिल को अच्छा लगेगा तो वो शायद तुम्हें माफ़ कर देगा। तभी वांग जी बोलता है कि क्या सच में? तो अभी जाके मैं उसके लिए खाना बनाता हूँ। और फिर वांग जी खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। फिर विंग को वापस आने में रात हो जाती है। वांग जी खाना बना के रखा था। विंग आता है, वो देखता है कि टेबल में वांग जी बैठकर सो रहा है। तभी वो वांग जी के पास जाता है और उसे अच्छे से देखने लगा। तभी वांग जी का आँख खुलता है। वो विंग को अपने सामने देखकर बोलता है कि विंग, तुम वापस आ गए, तुम इतने लेट क्यों किया? ये देखो मैंने तुम्हारे लिए खाना। और तभी विंग बोलता है कि तुम्हें किसने बोला मेरे वेट करने के लिए, और ये खाना ये किसने बनाया है? तभी वांग जी बोलता है कि ये सब मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। और तभी विंग बोलता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर खा के आया हूँ, इसीलिए मुझे नहीं खानी है, ये सब ले जाओ। और तभी वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि विंग, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, प्लीज़ मेरी बातों को समझो, मैं भी बहुत दुखी हूँ। और तभी विंग उसके हाथों से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम ऐसे जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है, तुम चाहते हो ना मैं खुश रहूँ? तभी वांग जी बोलता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तभी विंग बोलता है कि ठीक है, तो तुम इस मेंशन में कभी नहीं आना, अगर तुम आओगे तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम क्यों नहीं समझते? मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और तुम्हें किसने बोला ये सब बनाने के लिए, मेरे लिए वेट करने के लिए? और तुम कर क्यों रहे हो ये सब? किस लिए कर रहे हो? मेरे ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें मेरी ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी बोलता है कि विंग, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये। और तभी विंग बोलता है कि हस्बैंड? तुम मेरे हस्बैंड हो? तुम मेरे हस्बैंड के लायक हो?
तुम एक ऐसा इंसान हो जिसने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया है। तुम पहले दिन से ही मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रखे हो। तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो तब से मेरे साथ सिर्फ बुरा ही होता है, कभी भी अच्छा कुछ नहीं होता है। और कब निभाया है तुमने अपना हस्बैंड का फ़र्ज? पहले दिन से ही तो मेरे ऊपर टॉर्चर करते हो। इतना टॉर्चर कोई इंसान किसी इंसान के ऊपर कैसे कर सकता है, भले ही वो अपना दुश्मन क्यों ना हो। तभी वांग जी बोलता है कि लेकिन विंग तभी विंग बोलता है कि हाँ, तब शायद वो एक गलत फहमी थी, तुम सच्चाई से अनजान थे, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। बट ये जो तुमने मेरे साथ अभी किया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम माफ़ी का हकदार हो? मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ कर दूँगा? मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा हांगवन जून। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। और हाँ, ये अपना हस्बैंड होने का नाटक कम से कम मेरे सामने मत करना। ये जो तुम्हारा मासूम सा चेहरा है ना, इसके पीछे एक इतना बड़ा माफिया क्रिमिनल घुसा हुआ है। मुझे पता चल गया है, जो अपने बच्चे को मार सकता है वो मुझे भी मार सकता है। और ये बोलकर विंग वहाँ से जाने लगा। वांग जी विंग की ये सब बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बैठ गया और रोने लगा। वह अपने हाथ को बार बार ठोक रहा था और बोल रहा था, क्यों मैंने ऐसा क्यों किया मैंने ऐसा। और फिर वांग जी अपने आप को दोष देने लगा। फिर गाइस सीन चेंज हो जाता है। हर दिन वांग जी विंग को मनाता रहता है, बट विंग नहीं मानता। विंग सिर्फ उसे इग्नोर करता है, उसे इंसल्ट करता है, उसकी बेइज्जती करता है बहुत ज़्यादा सबके सामने। ऐसे ही एक दिन का बात है, जब चैंग के साथ वांग जी बैठकर कुछ बात कर रहा था, तभी विंग उससे पीछे से बुलाता है, लंचा। और तभी ये नाम सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग को वो अच्छे से देखने लगा, उसे बहुत अच्छा लगा कि विंग ने उसे नाम से बुलाया। तभी वो उठ जाता है और बोलता है कि विंग, क्या तुमने मुझे बुलाया? और तभी विंग बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे नाम से बुलाया, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तभी वांग जी उसके पास आते हुए बोलता है कि हाँ सुनाई दिया, तो तुमने मुझे बुलाया, बोलो ना क्या बोलना है। तभी विंग बोलता है कि हाँ बोलूँगी, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। और तभी वांग जी टेबल के पास चेयर में बैठ जाता है। विंग भी उसके सामने बैठ गया। तभी वांग जी विंग को बोलता है कि बोलो ना विंग, तुम्हें क्या बोलना है। तभी विंग बोलता है कि हाँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और ये सुनकर चैंग उन दोनों को देखकर स्माइल करता है। चैंग अपने मन में बोला, अच्छा चलो, कम से कम इन दोनों ने अच्छे से बात करना तो शुरू किया, शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर चैंग वहाँ से जाने लगा। तभी विंग चैंग को बुलाता है, चैंग रुको। और तभी चैंग पीछे मुड़ के बोलता है कि हाँ क्या है। और तभी विंग उसे बोलता है कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ। और तभी चैंग बोलता है कि लेकिन तुम दोनों बात करोगे ना, तो मेरी क्या ज़रूरत। तभी विंग चैंग को बोलता है कि हाँ तुम्हारी ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि ये सब बात तुम्हारे सामने हो। और चैंग कंफ्यूज हो जाता है और वो विंग की बात मान लेता है और वो वहीं पे जाकर बैठ गया उन दोनों के पास। थोड़ी देर बाद चैंग बोलता है कि विंग, ये क्या मजाक है, हम कब से यहाँ पर बैठे हैं, तुम बताओगी भी तुम्हें क्या बात करना है, क्या तुम्हें टाइम का कोई हिसाब नहीं है। तभी विंग बोलता है कि चैंग शांत हो जाओ, एक इंसान आ रहा है, हम उसके सामने ही ये सब बात करेंगे, उसे पहले आने दो, वो अभी आ जाएगा। और तभी गेट के बाहर एक कार की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दिया। उसे सुनकर सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर बाद दरवाजे के वहाँ से एक इंसान आ रहा था अंदर। तभी उसको देखकर चैंग बोलता है कि मिंग्याओ, तुम यहाँ। और तभी मिंग्याओ उन लोगों को हेलो बोलता है। वांग जी बोलता है कि क्या ये जिन फैमिली से है मिंग्याओ। और तभी चैंग बोलता है कि हाँ, ये मेरी बहन का देवर है और इसका नाम मिंग्याओ है। तभी विंग मिंग्याओ को बोलता है कि मिंग्याओ, तुमने देर कर दिया, आ जाओ। और फिर मिंग्याओ विंग के पास आया, उन सब के पास ही आया समझो। और फिर विंग बोलता है कि यहाँ पर बैठ जाओ। और फिर मिंग्याओ बैठ गया। तभी वांग जी चैंग के साथ अपनी आंखों में बात करने लगा। वो चैंग को देखते हुए उसकी आंखों में बोलता है कि चैंग, ये सब क्या चल रहा है, ये दोनों हमसे क्या बात करना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वांग जी की बातें आंखों में समझ के ही चैंग भी उसको आंखों में ही रिप्लाई करता है, सेम टू यू, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है और ये दोनों हमसे क्या बात करना चाहते हैं।
और फिर तभी विंग बोलता है कि तो फिर बात शुरू करें। और तभी वो दोनों विंग की तरफ देखता है और चैंग बोलता है कि हाँ 2.5 घंटे से बैठे हुए हैं बात सुनने के लिए, तो तुम बोल रहे हो बात शुरू करें, शुरू करो अभी। तभी विंग वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है कि वांग जी तुम्हें पता है मिंग याओ इस सिटी का सबसे बड़ा लॉयर है। तभी वांग जी बोलता है कि वकील, लेकिन तुम्हें मुझे इनसे क्या बात करानी है। और तभी विंग वांग जी को बोलता है कि मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। और वांग जी सुनकर हक्का बक्का हो जाता है, प्रॉब्लम? मेरी कौन सी प्रॉब्लम है भाई? तभी वांग जी विंग को बोलता है कि कौन सा प्रॉब्लम? और तभी विंग बोलता है कि तुमने बताया ना तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम हर टाइम मेरा ख्याल रखना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इससे तुम्हारा टाइम बहुत बर्बाद होता होगा ना। तो मैंने तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच लिया। वांग जी विंग की बातों को समझ ही नहीं पा रहा था, वो कंफ्यूज हो गया था कि आखिर विंग कहना क्या चाहता है। तभी मिंग याओ को विंग बोलता है कि मिंग याओ मुझे वो पेपर्स दो। और तभी कुछ पेपर्स मिंग याओ अपने बैग से बाहर निकालता है और विंग के हाथों में देता है और बोलता है कि ये लो सारे पेपर्स मैंने तुम्हारे कहने पर ही रेडी कर लिया था। और तभी विंग वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि ये लो ये पेपर पर साइन कर दो, उसके बाद तुम्हारी मुक्ति। और ये सुनकर वांग जी बोलता है कि क्या, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तभी विंग बोलता है कि इसे पढ़ो। और फिर तभी वांग जी उस पेपर को अपने हाथ में लिया और पढ़ने लगा। वो डिवोर्स पेपर था। इसे देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। और फिर वांग जी हाथ पटकते हुए बोलता है कि मतलब कि टेबल में हाथ पटकते हुए बोलता है कि विंग ये क्या मजाक है, डिवोर्स पेपर? और तभी विंग बोलता है कि हाँ डिवोर्स पेपर, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, तुम धीरे बात नहीं कर सकते? तभी वांग जी सीधा होकर बैठ गया और विंग की तरफ देखकर बोला, विंग तुम आखिर चाहती क्या हो, ये सब क्या मजाक है? और तभी विंग बोलता है कि मजाक? तुम्हें मजाक लग रहा है? मैंने कहा ना ये तुम्हारी मुक्ति का एक पेपर है, अगर तुम इसमें साइन कर दोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर आके मेरे ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और तभी वांग जी बोलता है कि तुम्हें मेरा प्यार टाइम वेस्ट लगता है। और तभी विंग बोलता है कि और नहीं तो क्या। और तभी वांग जी उसकी बातों को सुनकर थोड़े से आंसू उसकी आँखों से टपकता है। और तभी वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोलता है कि विंग ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ ना, मैं घुटने टेक के माफ़ी मांगूंगा, क्या तुम मुझे सज़ा देना चाहती हो? ठीक है, लेकिन ऐसी सज़ा मुझे नहीं चाहिए विंग, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। तभी विंग बोलते कि मुझे चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे, और मैं तुम्हारा ये मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। तुम साइन कर दो, मुझे तुमसे मुक्ति चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं खाम का क्यों ये सोचूं कि तुम मेरा हस्बैंड हो, क्यों मानूं? मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ, बस बहुत हो गया है, बस इसमें साइन कर दो। तभी वांग जी उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हरगिज़ नहीं, मैं इसमें साइन कभी नहीं करूँगा। तभी विंग भी उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि वांग जी, हंग वन जुन, मुझे तुमसे मुक्ति चाहिए, इस पेपर पे साइन करो अभी के अभी, मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। और तभी वांग जी उसकी तरफ फेस को ले जाते हुए बोलता है कि कभी नहीं करूँगा, मुझे मार डालो फिर भी नहीं करूँगा। और ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया। विंग बोलता है कि तुम नहीं करोगे, तुम्हारी ऐसे की तैसी, तुम्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन वांग जी वहाँ से चला जाता है। फिर टाइम बीत जाता है। अगले सुबह विंग जब उठता है तब देखता है कि वांग जी उसके कमरे के बाहर नहीं है। वो सोचता है शायद वांग जी आज लेट आएगा। विंग पूरा दिन इधर उधर घूमता है लेकिन वांग जी आज नहीं आता है। फिर अगले सुबह हो जाता है, वांग जी आज भी नहीं आया था। ऐसे करके एक हफ्ते और बीत जाते हैं लेकिन वांग जी नहीं आता। विंग को टेंशन होने लगता है और बहुत ज़्यादा चिंता वो वांग जी के लिए कर रहा था, क्योंकि वांग जी एक हफ्ते से विंग से मिलने नहीं आया था। भले वो वांग जी को जो भी बोले गुस्से से, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा भी वांग जी से प्यार करता है। उसके दिल में थोड़ा सा वांग जी के लिए जगह है। वो वांग जी से थोड़ा सा नाराज़ था, गुस्सा था, नफरत हो गई थी। लेकिन जब वांग जी की बात आती है, जब वांग जी को वो देख नहीं पाता है, तब उसे वांग जी के लिए चिंता होता है। विंग वांग जी के लिए चिंता कर रहा था कि आखिर वांग जी एक हफ्ते से आ क्यों नहीं रहा है, वो गया कहाँ। और फिर हमें वांग जी की तरफ दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और बोल रहा था, तुम्हें मुझसे मुक्ति चाहिए, तो मैं सोचा भी कैसे मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, कभी नहीं दूंगा, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा विंग। और तभी वहाँ पर आयु आके बोलता है कि सर प्लीज़ आप ये सब बंद कीजिए, ये सब आपने क्या लगा के रखा है, पूरे दिन ड्रिंक करके इस घर में बैठे रहते हो,
बाहर भी नहीं जाते हो, बिजनेस की ऐसे की तैसी हाल हो गई है। सर प्लीज़ अपने आप को संभालिए, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको वहीं से बात करना होगा। आप ऐसे घर में बैठे रहोगे, ड्रिंक करोगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा, ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तभी वो आधी खुली आंखें को लेकर आयो की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि मैं उसका हस्बैंड होने का लायक नहीं हूँ, वो मुझसे मुक्ति चाहता है, मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा, चाहे वो मेरी जान ही क्यों ना ले ले। ये सब वांग जी आयो को बोल रहा था। आयो बोलते कि बॉस प्लीज़ अपने आप को संभालिए। और तभी आयो के पास एक कॉल आता है। आयो कॉल को अटेंड करता है। जैंग चैंग ने कॉल किया था। जैंग चैंग बोलता है कि मैंने तुम्हें कल कॉल किया था, तुमने रिसीव नहीं किया, कॉल बैक भी नहीं किया। तभी आयो बोलता है कि इन दिनों मैं बहुत बिजी हूँ। और तभी चैंग बोलता है क्यों, और वांग जी का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है, वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। और तभी आयो बोलता है कि स्विच ऑफ, उनकी लाइफ ही स्विच ऑफ हो गई है। तभी चैंग हंसकर बोलता है कि क्या मजाक कर रहे हो यार। और तभी आयो बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिन भर ड्रिंक करता रहता है, घर में पड़ा रहता है, अगर आप उसके रूम को देखोगे ना तो बोलोगे ये कोई रूम नहीं है, एक बार है। और तभी चैंग बोलता है कि क्या वांग जी दिन भर ड्रिंक करता है। और ये सारी बात विंग सुन लेता है दूर से। वो सुनकर बोलता है कि क्या लंचा ड्रिंक कर रहा है, वो तो कभी ड्रिंक नहीं करता है, वो पूरा दिन ड्रिंक कर रहा है, उसकी तबीयत तो ख़राब हो जाएगी ऐसे। और वो अपने रूम में जाने लगा। फिर वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी अपने रूम से बाहर आ रहा था और फिर आयो उसे देखकर बोलती कि बॉस अब कहाँ जा रहे हो। तभी वांग जी बोलते कि छोड़ो मुझे विंग के पास जाना है, मैं उसे वापस लाऊंगा, बोलूँगा तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें इस घर में वापस आना होगा। और फिर वो बाहर जाने लगा। तभी आयो बोलता है कि बॉस अब मत जाइए। तभी वो आयो को बोलता है कि है यू, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये सुनकर आयो डर जाता है और बोलता है कि लेकिन बॉस अब मैं ड्रंक हो। और तभी वांग जी बोलता है कि नहीं, मैं ड्रंक नहीं हूँ, मुझे नशा नहीं होता है, मेरा नशा तो मेरा विंग है, मैं मेरे विंग के पास जा रहा हूँ। और फिर वो विंग के पास जाने के लिए गाड़ी में बैठ गया। आयु को चिंता होने लगी, इसीलिए आयु चैंग को कॉल करता है, बट चैंग कॉल नहीं रिसीव करता। दूसरा गाड़ी नहीं था और एक गाड़ी ख़राब होकर पड़ी थी, इसीलिए आयु जा नहीं पा रहा था। इसीलिए वो एक कैब बुक करता है ताकि वो वांग जी के पीछे पीछे जा सके, अगर कुछ हो गया तो रास्ते में। वांग जी अब लोटस फेयर में आ चुका था। गेट के सामने वो निकल के बोलता है, ये दरवाज़ा खोलो, मुझे विंग से मिलना है। और फिर तभी कुछ सिक्योरिटी आके बोलता है कि अरे दामाद जी आप, अरे रुकिए रुकिए हम दरवाज़ा खोलते हैं। और फिर वो दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि ये क्या, इन्होंने तो ड्रिंक किया है, स्मेल आ रही है। और तभी वो बोलता है नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता। और फिर वो जाने लगता है। तभी वहाँ पे खड़े हुए एक सिक्योरिटी पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। और तभी वो उसे देखते हुए बोलता है कि मैं मेरे विंग के पास जा रहा हूँ, मेरे विंग के पास, वो सिर्फ मेरा है। और फिर ये बोलकर वो जाने लगा। वो विंग के कमरे के पास जाता है। विंग सोया हुआ था और वो वांग जी के बारे में सोच रहा था। लंचा तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ड्रिंक कर रहे हो, तुम अपनी तबीयत को ख़राब कर रहे हो, ऐसे तुम मुझे नहीं अपने आप को सजा दे रहे हो। और तभी उसकी दरवाजे को वांग जी नॉक करता है। विंग दरवाजे को देखते हुए बोलता है कि इतनी रात को चैंग आया है क्या। और तभी वो दरवाजे के पास जाके दरवाज़ा खोलता है और जैसे दरवाज़ा खोलते ढेर सारा अल्कोहल की स्मेल विंग के नोज़ के अंदर, उनके फेस में, हर जगह। विंग अपनी नोज़ को पकड़ते हुए बोलता है कि इतने सारे किसने ड्रिंक किया है। और तभी वो देखने लगा। वो देखता है कि वांग जी लड़खड़ाते हुए उसके सामने खड़ा होता है और बोलता है कि विंग तुम बहुत कुछ कर रहे हो तुम। और तभी विंग उसे देखकर अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए बोलता है कि लंचा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतनी सारी ड्रिंक करके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की। और तभी वांग जी उसे धक्का दे के अंदर आता है और बोलता है कि हिम्मत दिखाऊं मैं तुम्हें। और तभी वो रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। और फिर विंग बोलते कि लंचा तुम क्या करने वाले हो, तुमने दरवाज़ा क्यों लॉक किया, मैं चिल्लाऊंगी। और तभी लन वांग जी बोलते कि चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, बोलो देखो बचाओ
लांचा मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, मेरा हस्बैंड मुझे टच कर रहा है। और ये बोलकर वो विंग के करीब आने लगा। विंग धीरे धीरे पीछे जाने लगा। विंग बेड में गिर जाता है और फिर वांग जी बोलता है कि मैंने ड्रिंक नहीं किया है। तभी वांग जी को विंग बोलता है कि वांग जी तुम पछताओगे बाद में, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, मुझसे दूर रहो। तभी वांग जी अचानक ही विंग के ऊपर गिर जाता है। और फिर गाइस 哎，你要干什么？这人怎么？你放开，放！他在发抖。等等，什么？ तो फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट लेके। तब तक के लिए बाय बाय।